नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस का विज्ञान की बातें। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न एक है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पहला का पहला प्रश्न है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। तो ऑप्शन ग सही होगा, घटपर्णी। इस पर आप टिक का निशान कर दीजिए। देखिए पहला का दूसरा प्रश्न है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ख सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। आप इसके सामने टिक का निशान कर लीजिए। देखिए पहला का तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ग सही होगा। इस पर आप टिक कर लीजिए। देखिए पहला का चौथा प्रश्न है, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ख सही होगा, अमरबेल। आप इसके सामने टिक का निशान कर लीजिए। देखिए पहला का पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। तो ऑप्शन घ सही होगा, रंध्र। इसके सामने आप टिक का निशान कर लीजिए। देखिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च के रूप में किया जाता है। दूसरा का दूसरा प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा क्लोरोफिल। देखिए दूसरा का तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत किस गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। देखिए तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया हूँ। देखिए क्लोरोफिल का मिलान पत्ती। तो क्लोरोफिल कहाँ रहते हैं। तो पत्ती में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो जीवाणुओं के द्वारा। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है। तो परजीवी पौधा है। जंतु हैं परजीवी। कीटभक्षी ट्रोडेस कीटभक्षी ड्रोसेरा। ठीक है, तो अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एक बार हम परजीवी के बारे में डिफिनीशन दिए हैं, उसके बाद मृत जीवी के बारे में डिफिनीशन दिया हूँ। परजीवी ऐसे पौधे या जीव होते हैं जो जीवित प्राणी से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल परजीवी है, यह दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। जबकि मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद हो गया। ठीक है, जिसे फंजाई या फफूंद। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पत्ती को पहले गर्म पानी में उबालें। दूसरा पॉइंट होगा कि फिर उसे अल्कोहल में उबालकर क्लोरोफिल हटाएं। इसके बाद पत्ती को धोकर आयोडीन घोल डालें। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि अगर पत्ती नीले काले रंग की हो जाए तो उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है कि एक शब्द बताइए। यहाँ पर प्रश्न है, उसका एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो छठा का पहला प्रश्न है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में
गैसों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं रंध्र। छठा का दूसरा प्रश्न है कि नालिका जिनके द्वारा जल एवं भोजन लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाते हैं उसे कहेंगे जाइलम। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित कथनों में सही गलत को चिन्हित कीजिए। तो 7वां का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, गलत, उसे स्वपोषी कहेंगे ना। देखिए इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह सही है। देखिए इसके बाद 7वां का 5वां प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। एक समीकरण द्वारा दर्शाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर समीकरण होगा CO2 + H2O। सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, O2 यानी ऑक्सीजन। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो 9वां प्रश्न का उत्तर होगा कि प्राकृतिक विधियों में फलीदार पौधों को उगाना, जैविक खाद जैसे गोबर की खाद तथा ह्यूमस का निर्माण मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करते हैं। अब हम 10वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि ताकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और फसल की उपज बढ़ाई जा सके। अब हम 11वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। 11वां प्रश्न का पहला प्रश्न है कि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो उत्तर होगा कि क्योंकि फलीदार पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। देखिए अब हम 11वां का दूसरा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि हम रसोई घर में ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं, मनुष्य स्वपोषी नहीं है, क्योंकि हम अपना भोजन खुद पकाते हैं परंतु भोजन के लिए अन्य जीवों या पौधों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। बिना पत्तियों के पौधा भोजन नहीं बना पाएगा और मर जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर 1 पौधों में पोषण का यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।